नून लीग की हुकूमत को डेफिनेटली चैलेंजेस तो दरपेश हैं। एक महंगाई बहुत बड़ा मसला है। दीगर इंतज़ामी अमूर के हवाले से बात की जाए तो चैलेंजेस तो हैं। आपके ख्याल में क्या नून लीग जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने साथ मिलाना चाहती है या शमूलियत के हवाले से वो भी विलिंग नज़र आ रही है, सो उसमें कहीं ये तो नहीं है कि इन सारे चैलेंजेस को कहीं ना कहीं डिवाइड किया जाए, उसका जो इल्ज़ाम आ रहा है एक हुकूमत के ऊपर? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस ये यूनिक पोजीशन में है कि वो जिसका इस वक्त साथ देगी हुकूमत वो बनाएगा। सो पीएमएलएन जाहिर सी बात है अपने इस पूरे मामले के अंदर पीपल्स पार्टी को मजीद शराकत दारी देना चाहती है कि चैलेंजेस अभी आगे मजीद बढ़ेंगे। इकोनॉमी का चैलेंज भी है, सियासी चैलेंजेस भी हैं। आगे बढ़ के दो बड़े अहम फैसले इस हुकूमत ने मजीद करने हैं। अगले साल की जो कुछ तैनातियां हैं वो भी देखनी है। इस पूरे टेन्योर के दौरान क्या ये तसलसल होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, या यहाँ पर भी हम देखें कि कोई तब्दीली होगी। तो बहुत सारे फैसले हैं जो इस सियासी हुकूमत ने करने हैं, और शायद उसका भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हिस्सा बनाना चाहती है। और जनरली वो ये समझते हैं कि इन पूरे इश्यूज के ऊपर जरदारी साहब को वो एज ए एलाई देखते हैं। और जब सियासत होनी है बाद में, तो उसके अंदर जो भी सियासी फैसले होंगे उसकी जिम्मेदारी वो कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी के ऊपर डालने की कोशिश भी करेंगे। 18 माह की हुकूमत के अंदर बड़े ज्यादातर उसका नजला पीएमएलएन के ऊपर गिरा। या पीपल्स पार्टी को मोर और लेस उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। बिल्कुल। लेकिन पीएमएलएन की ख्वाहिश होगी कि जो सियासत में खास तौर पे आगे अहम फैसले होने हैं उसके अंदर शराकत दारी पीपल्स पार्टी की भी हो। ठीक हो गया। अच्छा मारिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीपीकी की हम बात कर रहे हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी को चेयरमैनशिप के लिए जरदारी साहब ने आगे किया है और जाहिर है वो रिटायर होने जा रहे हैं। इस हवाले से आपको क्या लगता है, या फिर पीछे बैठ कर वही इस सारे मामले को चलाएंगे, सियासत वही करेंगे लेकिन सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उन्होंने उनको आगे किया? जी अरबला, वो जरदारी साहब रिटायर क्यों होंगे? वो तो फ्रंट फुट के ऊपर इस वक्त सदारत के महल के अंदर बैठे हुए हैं। तो वो तो बिल्कुल भी इस वक्त जो है रिटायर होने की बात नहीं कर रहे। वो अपनी सियासत की आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं। और उसको वो बतौर सदर अगर रिटायर होंगे तो ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह के तौर पे ये एक एक मुनासिब, एक अच्छी रिटायरमेंट प्लान होगा। हम्म। इसके अलावा जो मौरूसी सियासत है, देखिए पाकिस्तान के जो नौजवान ने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे अपने वोटिंग पैटर्न से इस दफा बता दिया कि मौरूसी सियासत की जगह कम हो रही है। हम्म। मैं मैक्सिमम एक और इलेक्शन इसके बाद तो हमें नजर नहीं दैट्स आएगा राइट। कि जस्ट बिकॉज आप किसी के बेटे हैं, किसी की बेटी हैं, तो उस बिना आपको पे लोग वोट आपको मिलेंगे। वोट देंगे। या लोगों का मूड बदल चुका है, ट्रेंड बदल चुका है अरमिला। इसके साथ लोगों का मिजाज बदल चुका है। वो अब इस तरह से वोट देने पे तैयार नहीं होंगे। और मजीद नया वोटर आ रहा है तो वो बेजार है इन सब चीजों से। उन पार्टीज को अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा आगे जाके अगले इलेक्शंस के अंदर। इसके अनफॉर्चुनेटली। बारे में अगर शायद वो अभी वॉर करें या ना करें, बिकॉज डे टू डे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स होती है, हर 3 से 6 महीने की स्ट्रैटेजी बनती है। इतना लॉन्ग टर्म कौन सोचा करता है। लेकिन हम एक बड़े इंटरेस्टिंग इस वक्त मौके पे हैं जहां पे एक जनरेशनल शिफ्ट आ रहा है। और यकीनन सियासी जमातों को ये सोचना होगा कि वही पुराने चेहरे, कोई आपकी रिश्तेदारी हो या जिसको नेपोटिज्म का हम्म। कहा जाता है, उसकी बेसिस पे सियासत के लिए अब वो कबूलियत नहीं है हम्म। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के अंदर। अनफॉर्चुनेटली अब जो बात आपने की कि शायद मज़ीद एक और इलेक्शन हमें ट्रेंड बिल्कुल शायद अक्सर तब्दील भी हो सकता है, वी नेवर नो। अच्छा मारिया, अनफॉर्चुनेटली जो गंदम का बहरान है ये कोई हम पहली दफ़ा इस पे बात नहीं कर रहे हैं। अब हमारा जो किसान है वो अपने मुतालबात को मनवाने के लिए, अपने राइट्स को मनवाने के लिए रोज़ के ऊपर आता है, और अभी जो गंदम बहरान चल रहा है इसके ऊपर भी जो मौजूदा हुकूमत है वो सारा मलबा निगरान हुकूमत के ऊपर डाल रही है। और इस आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत जो इसमें पीएमएलएन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है और वाकई जो सारा कुछ ये क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है, ये निगरान सेटअप की कोई नेग्लिजेंसी थी? देखिए, कुछ दिनों पहले मैं रिसर्च कर रही थी। 2011 से की खबर हमने निकाली। उस वक्त भी मुल्क के अंदर गंदम का बहरान था। या उसके बाद आप देखें, हर साल गंदम कभी ज्यादा है, कभी कम है, कभी इंपोर्ट हो रही है, कभी एक्सपोर्ट हो रही है, कभी सूबों में बहरान है, कभी विफाक में बहरान है। एक ज़रे मुल्क या जहां पे इतनी हुकूमतें आई हुई पिछले 10 सालों के अंदर, इतने वज़ीर आज़म आए इतने 10 सालों के अंदर, लेकिन एक चीज कांस्टेंट है सब में, और वो है गंदम का बहरान। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट हो उसमें भी गंदम का बहरान आता है। तो एक चीज के बारे में बहुत कंसिस्टेंट है, वो ये कि हमने मिसमैनेज करना है और किसी ना अनफॉर्चुनेट। किसी की जेब में ये पैसा जाना है, और वो कीमत निकाली जानी है अवाम की जेब के अंदर से। हम्म। तो ये खाली एक हुकूमत का डिलेमा नहीं है जी। ये पाकिस्तान के जो एलीट कैप्चर है, ये उसकी एक बड़ी क्लासिक एग्जांपल है।
چونکہ معاملہ پلے اپ زیادہ ہو رہا ہے, کسان اس کو بڑا ہی زیادہ ریزسٹ کر رہے ہیں, اس وجہ سے ہمیں یہ ہائی لائٹ ہو کے زیادہ پتا چل رہا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. لیکن گزشتہ 10-11-12 سال سے, اور شاید اس سے بھی پہلے, کیونکہ اگر آپ ریسرچ کریں, میں نے تو 2011 آنورڈز تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھا ہے, یہ کنسسٹنٹلی بحران رہتا ہے. امید کرتے ہیں اس رپورٹ کے نتیجے میں کچھ فرق پڑے, لیکن اگین اگلے سال ہوپ فلی ہم ان دنوں میں یہ باتیں نہ کر رہے ہوں کہ پھر گندم امپورٹ زیادہ ہو گئی, ایکسپورٹ زیادہ ہوگی, بحران ہے, کسان سڑکوں پہ ہے. اس ملک میں تو جو کسان کو تو ڈنڈے بھی پڑتے ہیں جی, یہ زر کیسا زرعی ملک ہے, یہ سمجھ سے باہر ہے.